27 जनवरी 1908 एक 34 साल का आदमी जिसके हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे स्टेज के पीछे से निकलकर एस.टी. लोयस मसूरी के एक थिएटर में ऑडियंस के सामने आता है। ये उसकी पहली लाइव परफॉर्मेंस थी, पर सबसे अजीब बात यह थी कि वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। स्टेज के साइड में एक बड़ा मिल्क कैन रखा था, मेटल का डब्बा जो बिल्कुल मुंह तक पानी से भरा हुआ था। जब ऑडियंस की तालियां रुकती हैं, वो आदमी सीधा मिल्क कैन की तरफ चलता है, स्टेप बाय स्टेप कैन के अंदर चढ़ता है और धीरे धीरे नीचे उतरता है। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, पानी स्टेज पर टपकना शुरू हो गया। जब उसका पूरा जिस्म कैन के अंदर फिट हो गया और सिर्फ उसका चेहरा ऊपर रह गया, वो अपना गला मोड़कर असिस्टेंट की तरफ देखता है और इशारा करता है, मैं रेडी हूँ। असिस्टेंट दौड़ कर आते हैं, उसका चेहरा पकड़कर पानी के नीचे कर देते हैं और कैन का ढक्कन टाइट करके बंद कर देते हैं। फ्रंट रो में बैठे लोगों का दिल रुक गया ये देखकर। फिर असिस्टेंट्स मिल्क कैन को 6 अलग लॉक से सील कर देते हैं और एक कैबिनेट जैसी चीज़ लेकर कैन को पूरी तरह ऑडियंस की नज़रों से छुपा देते हैं। ऑडियंस ने पहली बार ऐसी कोई चीज़ देखी थी और लोग एक दूसरे से फुसफुसाते हैं, ये आदमी बचेगा कैसे। और फिर ढक्कन बंद होने के सिर्फ 2 मिनट बाद वहीं 34 साल का आदमी कैबिनेट के पीछे से जिंदा निकल आता है, हाथ और पैर आज़ाद, बिल्कुल ठीक। कैबिनेट हटाया जाता है, मिल्क कैन का ढक्कन अभी भी लॉक है। जिंदगी भर किसी ने नहीं समझा हैरी हुडूनी उस मिल्क कैन से कैसे निकला। ये स्टंट हुडूनी को दुनिया भर में मशहूर कर देता है और आज भी 100 साल बाद लोग उसका नाम इसीलिए जानते हैं। लेकिन बात सिर्फ स्टंट की नहीं थी, असली बात थी उसकी एटीट्यूड। हुडूनी को डर नहीं लगता था, हर इम्पॉसिबल काम वो स्माइल के साथ परफॉर्म करता था। लेकिन एक स्टंट ऐसा था जिससे हुडूनी खुद बहुत डरता था। सालों बाद जब उसने हिम्मत करके वो स्टंट किया, जैसे ही परफॉर्मेंस शुरू की, वो पैनिक हो गया। असिस्टेंट तुरंत उसको वहाँ से निकाल कर हटाते हैं और हुडूनी ने फिर कभी उस स्टंट को ट्राई नहीं किया। कई सालों तक कोई और भी उस स्टंट को टच नहीं करता। और सही बात भी है, जो हुडूनी नहीं कर सका वो दूसरे कैसे करेंगे। लेकिन असल कहानी शुरू होती है 1990 में। एक 34 साल का आदमी जोए बुरस डिसाइड करता है कि वो ये फेमस स्टंट परफॉर्म करेगा। जो एक छोटा म्यूजिशियन था जो फ्रेस्नो कैलिफोर्निया में बच्चों के लिए मैजिक शो करता था, पर अंदर से उसका सपना बड़ा था, मैं एक दिन हुडूनी जैसा नहीं, उससे भी बेहतर बनूंगा। वो अक्सर अपनी फैमिली को कहता था, मैं सिर्फ नेक्स्ट हुडूनी नहीं बनूंगा, मैं उससे भी आगे निकलूंगा। और उस साल उसने डिसाइड किया अब टाइम आ गया है अपने सपने को सच करने का। हैलोवीन की रात 31 अक्टूबर जो एक चमकते वाइट टक्सीडो में अपने 2 बेटों और पेरेंट्स के साथ ब्लैक बेड फैमिली फन सेंटर कैलिफोर्निया पहुंचता है। फैमिली एक वाइट लिमोसीन से उतरती है जो स्पेशली जोए ने अरेंज की थी। पार्किंग लॉट में मौजूद क्राउड जैसे ही जोए को देखता है, सब चेयर करना शुरू कर देते हैं। जोए ने स्टंट की काफी एडवर्टाइजमेंट की थी, पूरे फ्रेस्नो में ये एक बड़ा इवेंट बन गया था। टीवी पर लाइव टेलीकास्ट होगा और रेडियो पर भी। स्टेज पर चढ़कर जोए एक जबरदस्त स्पीच देता है, आज मैं वो स्टंट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं हुडूनी को भी पीछे छोड़ दूंगा। वो अपने असिस्टेंट की तरफ मुड़ता है और इशारा करता है, मैं रेडी हूँ। असिस्टेंट्स उसके हाथ बांधते हैं, फिर पूरी बॉडी को चैन्स और लॉक से सिक्योर कर देते हैं। फिर उसको उठाकर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कॉफिन में रख देते हैं। कॉफिन को 7 फीट गहरे गड्ढे में उतारा जाता है जो स्पेशली स्टंट के लिए खोदा गया था। प्लान सिंपल था, जिंदा दफनाया जाने के बाद वहां से बच कर निकलना। हुडूनी ने यह स्टंट 6 फीट डेप्थ में ट्राई किया था। कॉफिन से तो निकल गया लेकिन मिट्टी में फंस गया। पैनिक हुआ, असिस्टेंट ने खींचकर बाहर ना निकाला होता तो वो वहीं मर जाता। जोए ने पहले प्रैक्टिस में सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी डाली थी, इसीलिए वो निकल गया। इस बार वो कॉन्फिडेंस था और स्टंट को अपग्रेड कर रहा था ताकि सबको लगे कि वो सिर्फ हुडूनी जैसा नहीं, उससे भी बेहतर है। इस बार प्लान ये था, पहले 3 फीट मिट्टी, उसके ऊपर 4 फीट गीली सीमेंट। टीवी पर्सनैलिटीज, रेडियोस, होस्ट और ऑडियंस कहते रहे ये पागलपन है, मत करो। पर जोए का जवाब सिंपल था, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। जो कॉफिन के अंदर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पड़ा था, वो अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है जो गड्ढे के किनारे खड़े थे। वो सिग्नल देता है, स्टार्ट। टीम एक्साइटेड होकर मिट्टी डालना शुरू कर देती है। कुछ मिनट बाद थोड़ी सी मिट्टी ही डली गई थी। जोए की चीख कॉफिन के अंदर से सुनाई देती है। सब तुरंत रुक जाते हैं, गड्ढा खोदकर मिट्टी निकालते हैं जब तक कॉफिन के ऊपर का हिस्सा नजर ना आ जाए। कॉफिन खोला जाता है, जोए जिंदा निकलता है पर थोड़ा डरा हुआ। बाहर आके कहता है, नेक चैन थोड़ी टाइट है, थोड़ा एडजस्ट कर दो। ऑडियंस देखकर समझ जाती है कि प्रॉब्लम चैन की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि स्टंट बहुत डेंजरस था और जोए ने अपने ऊपर बड़ा काम ले लिया था। ऑडियंस चिल्लाते हैं, मत करो, ये खतरनाक है, वापस मत जाओ। जोए डीप ब्रेथ लेकर रिलैक्स होता है।
फिर कहता है मैं रेडी हूँ, मैं ठीक हूँ, सिर्फ चैन टाइट थी, दोबारा बंद करो। स्टाफ चैन एडजस्ट करता है, जो कॉफिन में डाला जाता है और फिर से नीचे उतारा जाता है। 3 फीट मिट्टी बनने के बाद सीमेंट ट्रक आता है, फिर 4 फीट गीली सीमेंट ऊपर डाल दी जाती है। सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। जोए के 2 बेटे और पेरेंट्स गड्ढे के किनारे खड़े कैमरा चलाकर वेट कर रहे थे कि जोए बाहर निकलेगा, लेकिन फिर एकदम से गड्ढे के अंदर सीमेंट 1 फुट नीचे धंस जाती है। क्या हुआ? 15,000 पाउंड लगभग 7 टन मिट्टी और सीमेंट का प्रेशर प्लास्टिक कोफिन के ऊपर का हिस्सा तोड़ देता है। एक ही सेकंड में सारी गीली सीमेंट और मिट्टी कोफिन के अंदर घुस जाती है। जोए के चारों तरफ सिर्फ मिट्टी और सीमेंट थी। वो लिटरली जिंदा दफन हो गया था। लोग तुरंत एक्शन में आते हैं, 30 मिनट तक कंटिन्यूसली मिट्टी हटाते हैं। जब तक वो कोफिन तक नहीं पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबसे ज्यादा आयरॉनिक बात, जोए की डेथ। हैरी हुडूनी की डेथ एनिवर्सरी के 64 साल बाद हुई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जोए ने प्लास्टिक कोफिन की स्ट्रेंथ टेस्ट ही नहीं की थी। उसने पहले सिर्फ मिट्टी के साथ प्रैक्टिस की थी और जोए को ये भी नहीं पता था कि गीली सीमेंट नीचे से ऊपर सेट होती है। अगर जोए मिट्टी से निकल भी जाता, ऊपर की कंक्रीट लेयर उसको कभी एस्केप नहीं करने देती। मतलब उसका मिशन शुरू से ही डोम्ड था। लेकिन जोए को अपने ऊपर इतना यकीन था कि कोई भी उसको रोक नहीं सका। जोए को तो उसका ओवर कॉन्फिडेंस मार गया। लेकिन दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं ना, ये स्टोरी लिटरली दिल दिला देने वाली है। इस बंदे के साथ इतना खौफनाक वाकया हुआ जिसको देखने के बाद आप भी छोटी सी छोटी हरकत पर भी नजर रखोगे। तो मिलते हैं फिर इसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।